जब हमारा परिवार खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे। आज हमारे परिवार में 2-4 जने हैं। 2-4 जनों के जीवन में कभी कभी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज आपके परिवार में कोई एक जना आता है, समझो घर में बच्चा ही आता है, और आज उसका कोई एग्जाम था या इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो अगर उसका वो इंटरव्यू या एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो उस दिन वो बच्चा थोड़ा सा कैसे होगा? थोड़ा सा कैसा होगा? उदास होगा कि नहीं होगा? नेचुरल सी बात है। अब आपने कहा अगर परिवार खुश होगा तो हम खुश होंगे, लेकिन आज वो उदास है, आज वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस कम है, आज वो परेशान है, तो नेचुरली उसको देख करके हम भी थोड़े से बोलो उदास हो जाते हैं। ये ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ये नेचुरल है, ऐसा ही होना चाहिए। और फिर हम क्या कहते हैं? नेचुरल सी बात है, मुझे अपने बच्चे से इतना प्यार है कि आज वो दर्द में होगा तो मुझे दर्द तो होगा ही ना। ऐसा ही है, होना क्या चाहिए। आज आपका बच्चा दर्द में है, समझो घर में आज कोई बीमार होता है फिजिकली, आज कोई मन से बीमार नहीं है लेकिन आज तन से कोई बीमार है, तो आप क्या करते हैं? अगर तन से कोई बीमार है तो किसी को बुखार ही है, आज आपके घर में किसी को 102 बुखार है, आप क्या करेंगे? सेवा करेंगे, जो उसको खाने के लिए चाहिए वो देंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको ठंडी पट्टी पानी के लगाएंगे, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको क्या चाहिए। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? या आप भी एक और बेड डाल करके उसके साथ सो जाएंगे, वो तो बीमार है, चलो मैं भी पड़ के बीमार होकर सो जाता हूं, ऐसे करेंगे? नहीं। वरना अगर एक बीमार है तो दूसरे का काम क्या होता है? फिजिकली अगर एक बीमार है तो दूसरे का काम क्या होता है? उसकी सेवा करके उसको खड़ा कर देना। ऐसे ही होता है ना। आज हमारे घर में कोई मन से बीमार है, परिवार है, किसी की जॉब छूट जाती है, किसी का इंटरव्यू ठीक नहीं है, किसी के बिजनेस में ऊंच नीच है। इमेजिन करो, आप नारी शक्ति घर का आधार स्तंभ है, आज आपके घर में कोई आता है वो मन से थोड़ा सा परेशान है, उदास है, आपका रोल क्या होना चाहिए उस दिन? उस दिन हमारा रोल, हमारा फर्ज क्या होना चाहिए? पेरेंट होने के नाते, घर का आधार स्तंभ होने के नाते हमारा उस दिन रोल क्या होना चाहिए? दर्द में जाना कि उसको उसके दर्द से निकालना? और अगर उसको हमें उसके दर्द से निकालना है तो हमें कैसा रहना पड़ेगा? हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? परिवार के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ लगाव और अटैचमेंट होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। अच्छा, लगाव और प्यार में कोई अंतर है? लगाव एक है अटैचमेंट और दूसरा है प्यार। हम कहते हैं मेरे को ना अपने परिवार से बहुत अटैचमेंट है, लेकिन जब अटैचमेंट होती है, जब परिवार से अटैचमेंट होती है, तो आपने देखा जब वो दर्द में जाते हैं तो क्या होता है? जैसे वो देखा कहीं दो बच्चे कभी कभी फिजिकली अटैच्ड होते हैं, देखा जुड़े हुए होते हैं, ऐसे फिजिकली अटैच्ड होते हैं। अब अगर वो फिजिकली अटैच्ड हैं तो क्या होगा? अगर एक बैठेगा तो दूसरे को बैठना पड़ेगा, एक चलेगा तो दूसरे को चलना पड़ेगा, एक सोएगा तो दूसरे को सोना पड़ेगा, और अगर एक गिरेगा तो दूसरे को गिरना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं? अटैच हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? वो भले जुड़े हुए हैं पर डॉक्टर सर्जरी करके उनको अलग कर देते हैं कि अब अलग कर दिया तो ये अपनी मर्जी से चल सकता है, ये अपनी मर्जी से चल सकता है, फिजिकली अलग किया, डिटैच किया। हम लोग अपने परिवार से फिजिकली अटैच नहीं है, लेकिन कैसे अटैच है? कैसे अटैच है? इमोशनली अटैच है। अगर हम उनसे इमोशनली अटैच होंगे, माना इमोशनल अटैचमेंट का क्या होता है? उनका मन और हमारा मन एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। अब कोई चीज अगर जुड़ी भी होगी, जैसे ये जुड़ा हुआ होगा, तो अगर ये हिलेगा तो इसका प्रभाव इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ये जुड़े हुए हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, वो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो वो एक डब्बा डिरेल होता है, लेकिन उसके पीछे
कई सारे डब्बों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो सारे के सारे डब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो डब्बे अलग अलग होते तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर वो अटैच है। ऐसे हम कई बार हमारे जीवन की धारणा होती है कि हमें परिवार से अटैच होना है, पर जब हम परिवार से अटैच होते हैं तो हम एक्चुअली परिवार की संभाल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो जब वो दर्द में जाते हैं तो हम भी दर्द में चले जाते हैं। हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमें उस समय क्या करना चाहिए? अटैच नहीं होंगे तो क्या होंगे? अटैचमेंट का उल्टा क्या है? आप किसी चीज से अटैच हैं और ये है, ये दोनों डिटैच हैं। अब डिटैचमेंट सुनते ही ऐसा लगता है डिटैच कैसे हो सकते हैं, ये तो बड़ा जैसे हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं हो ना, ऐसा कई बार लगता है। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है। आप अपने परिवार से न्यारे नहीं होते हो, लेकिन उस दिन आप अपने परिवार में अगर कोई दर्द में है तो उसके दर्द से न्यारे होते हो। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक है परिवार से किनारा करना, सामने बच्चा आया है वो दर्द में है, एक है बच्चे से किनारा कर लेना और दूसरा है बच्चे के दर्द से किनारा करना। अब दर्द से किनारा कैसे करेंगे? दर्द से किनारा कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो रोज हो रहा है ना। घर में कभी कोई उदास है, कभी कोई परेशान है, कभी कोई चिंता में है, कभी कोई बीमारी है। मुझे सारे घर का ध्यान रखना है तो मुझे कैसा रहना पड़ेगा?